औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, शाद और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, ख्वाब की ताबीर की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो ताबीर लेकर आई हूँ वो है ख्वाब में चांद देखने की ताबीर। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगैर फिर नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलता है। और वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती चले। शुक्रिया। तो चले मैं आपको ताबीर बता देती हूँ कि ख्वाब में चांद देखने की क्या क्या ताबीर हो सकती है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मेल की थी कि चांद देखने की ताबीर बता दी जाए, तो ये उनके लिए स्पेशल अपलोड की जा रही है। और बाकी सब लोग भी अगर इससे फ़ायदा, उम्मीद करती हूँ कि मेरी सबके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर शादीशुदा चांद को ख्वाब में देखते हैं, अगर कोई शादीशुदा है और उसे ख्वाब में चांद नजर आए तो खूबसूरत लड़का पैदा होने की दलील है। अगर ख्वाब में पूरा चांद देखा तो हाकिम का वजीर बनेगा। ख्वाब देखने वाला जो है, अगर उसको ख्वाब में चांद पूरा नजर आता है तो दलील है कि वो हाकिम का वजीर बनेगा। अगर अपने घर में चांद देखा है तो शादी करेगा, यानी कि चांद उसने अपने घर में देखा है तो दलील है कि उसकी शादी हो जाएगी, और जिससे वो शादी करेगा या करेगी वो चांद की तरह प्यारा होगा। अगर शादीशुदा औरत देखे कि चांद उसके घर में है और वो चांद को लपेट रही है किसी कपड़े में, तो दलील है कि उसका बेटा होगा और वो मर जाएगा और वो उस पर गमगीन होगी। अगर कोई देखे कि चांद गायब हो गया है तो उसकी मुराद पूरी होगी, चाहे अच्छी मुराद थी या बुरी। अगर चांद को तलू होते देखे तो उसका जो भी काम होगा वो पूरा होगा। अगर चांद को बहुत बड़ा और रोशन देखे तो किसी से नफा मिलेगा। चांद को अगर अपने घर देखा है तो उसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि कोई गुम हो गया था तो वो वापस आ जाएगा। अगर किसी ने चांद को जमीन पर देखा है तो दलील है कि उसकी माँ जो है वो मर जाएगी। अगर किसी ने देखा कि वो चांद पर चल रहा है तो दलील है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। अगर कोई ये देखे कि उसका चेहरा चांद में नजर आ रहा है तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला मर जाएगा। अगर औरत हामिला है और ख्वाब में चांद देखे तो बेटा पैदा होगा। अगर कोई ख्वाब में चांद देखना चाहता था और चांद उसे नजर आ गया है तो दलील है कि दुश्मन उस पर नजर रखे हुए हैं और वो उससे लड़ेंगे। अगर देखे कि चांद के साथ झूल रहा है तो दलील है कि किसी से फायदा हासिल होगा या मिलेगा। अगर ख्वाब में देखे कि चांद सूरज बन गया है तो दलील है ख्वाब देखने वाला अपने वालिद या बीवी से इज्जत पाएगा। चांद को ख्वाब में देखने की ताबीर में सफर भी हो सकते हैं, सफर भी जो है वो शामिल है। अगर चांद के आगे बादल आ गए हैं तो दलील है कि उसकी दौलत खत्म हो जाएगी। अगर देखे कि ख्वाब देखने वाले से चांद बातें कर रहा है तो दलील है कि बहुत बड़ा मकाम उसे मिलेगा। अगर कोई औरत देखे कि चांद उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है लेकिन हाथ औरत तक नहीं पहुंचता तो दलील है कि वो औरत बेटा चाहती है लेकिन बेटा नहीं होगा। अगर हामला औरत ख्वाब में चांद को अपनी गोद में देखती है तो उसको बेटा पैदा होगा। अगर कोई ख्वाब में चांद को सजदा करते हुए देखे तो दलील है कि वो कोई बड़ा गुनाह करेगा। अगर ये देखे कि चांद और सूरज ख्वाब देखने वाला जो है उसे सजदा कर रहे हैं तो दलील है कि उसके वालिदैन उससे राजी हैं। अगर किसी ने चांद को टूटते हुए देखा है तो क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी है। अगर चांद को अपने दाएं या बाएं यानी राइट या लेफ्ट देखें
تو پریشانی آنے کی دلیل ہے۔ یہ تھا میرا آج کا خواب اور اس کی تعبیر۔ اب آپ کو اگر چاند کے حوالے سے کوئی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ لیں، آپ کو اس کا جواب کمنٹس میں دے دیا جائے گا۔ اور میری انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سے کل ملاقات ہوگی خواب کے نئے خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ۔ اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔